अच्छा बच्चों, आज हम जो है शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शंकु परिच्छेद, इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से परवलय, इसको कि हम पैराबोला कहते हैं, दीर्घवृत्त, इलिप्स, और अतिपरवलय हाइपरबोला, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित जो है सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले हम परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय को जानने के पूर्व हम सबसे पहले ये जानें कि सांकाओं क्या होती है, कोनिक क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सांकाओं या कोनिक की परिभाषा। सांकाओं को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी उसी समतल में स्थित एक नियत बिंदु तथा, इसको एक बार पुनः देख लीजिए, कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसका उसी समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से दूरी एवं उसी समतल में स्थित एक अन्य सरल रेखा से दूरी का अनुपात जो है वो सदैव क्या होता है? अचर होता है। तो इस प्रकार से प्राप्त बिंदु का जो बिंदु पथ है वो सांकाओं कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सांकाओं क्या होती है? सांकाओं उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जो उस समतल में स्थित उस बिंदु का किसी नियत बिंदु से दूरी एवं उस बिंदु का उसी समतल में स्थित किसी सरल रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात जो है सदैव अचर होता है। इसका बिंदु पथ क्या कहलाता है? सांकाओं कहलाता है। और इस जो हम समतल में बिंदु ले रहे हैं उसकी उस नियत बिंदु, जिसे कि क्या कहा जाता है? फोकस या नाभि कहते हैं, एवं उस बिंदु का दिए गए समतल में स्थित किसी सरल रेखा से दूरी का अनुपात जो है सदैव अचर होती है। और इस अनुपात को हम जो है उत्केंद्रता या एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और इसे कहा जाता है उत्केंद्रता, एक्सेंट्रिसिटी। अब कौन सा शंकु परिच्छेद हमारा परवलय होगा, कौन सा शंकु परिच्छेद दीर्घवृत्त होगा, इलिप्स होगी, कौन सा शंकु परिच्छेद अतिपरवलय या हाइपरबोला हो गया, यह जो है ई के मान के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? यदि E इज इक्वल टू 1 हो तब वह सांकाओं परिच्छेद परवलय कहलाता है। दूसरा बिंदु, यदि ई का मान 1 से
कम है, इज लेस देन 1, तब प्राप्त सांकव या सांकव परिच्छेद दीर्घवृत्त या इलिप्स कहलाती है। तीसरा, यदि इस उत्केंद्रता E का मान 1 से बड़ा है, यदि उत्केंद्रता एक्सेंट्रिसिटी E का मान 1 से बड़ा है तो प्राप्त सांकव परिच्छेद अतिपरवलय हाइपरबोला कहलाती है। तो इस प्रकार उत्केंद्रता के आधार पर ही जो है हम परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय की पहचान करते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए, ये उत्केंद्रता क्या होती है। उत्केंद्रता किसी समतल में गति करने वाले बिंदु की उसी समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से दूरी तथा उस बिंदु की उसी समतल में स्थित किसी सरल रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात को हम क्या कहते हैं, उत्केंद्रता E कहते हैं। यदि E का मान 1 के बराबर है तो प्राप्त सांकव परिच्छेद परवलय कहलाता है। यदि E का मान 1 से कम है तब प्राप्त सांकव परिच्छेद को हम जो है दीर्घवृत्त कहते हैं। एवं यदि इस उत्केंद्रता E का मान 1 से अधिक है तब प्राप्त सांकव परिच्छेद अतिपरवलय कहलाती है। अब हम देखें कि ये जो सांकव में जिस हम नियत बिंदु की बात कर रहे हैं उस नियत बिंदु को हम कहते हैं नाभि। नियत बिंदु को हम नाभि, फोकस कहते हैं। दूसरा, नियत सरल रेखा को नियता कहा जाता है, नियता या डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। एवं अचर अनुपात को, अचर अनुपात अर्थात कौन सा अचर अनुपात, समतल में गति करने वाले बिंदु की इस नियत बिंदु से दूरी एवं समतल में गति करने वाले बिंदु का इस नियत सरल रेखा से जो दूरी का अनुपात होता है उस अचर अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। एवं इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब चलिए हम चर्चा करते हैं
परवलय के बारे में कि परवलय क्या होती है, परवलय का समीकरण हम कैसे प्राप्त करते हैं, परवलय के समीकरण का प्रामाणिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम लेते हैं परवलय। पैराबोला सबसे पहले हम देखते हैं कि परवलय क्या होती है। तो यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करती है कि उस बिंदु का उस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु तथा उसी समतल में स्थित किसी सरल रेखा से दूरी का अनुपात सदैव यदि बराबर हो तो इस प्रकार प्राप्त बिंदु का बिंदुपथ पैराबोला या परवलय कहलाती है। अर्थात ये मान लेते हैं हम ZM हमारा एक नियता है और यहाँ हम मान चलते हैं नाभि है, S है। तब मान लीजिए समतल में कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक XY हम मान के चलते हैं। तो इस बिंदु की इस निश्चित बिंदु नाभि से दूरी एवं इस बिंदु की इस नियता से जो दूरी होती है वो सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं नियता या डायरेक्ट्रिक्स। अब हम देखें कि परवलय का प्रामाणिक समीकरण क्या होता है, उसका प्रामाणिक स्वरूप कैसा होता है। परवलय का समीकरण परवलय का प्रामाणिक समीकरण जो है वह 4 प्रकार से होते हैं। पहला स्वरूप इसका होता है इसका पहला स्वरूप होता है परवलय का, ये होता है y² = 4ax। दूसरा इसका स्वरूप होता है y² = -4ax। तीसरा इसका स्वरूप होता है x² = 4ay। और इसका जो चौथा स्वरूप होता है वो होता है x² = -4ay। तो चलिए सबसे पहले हम परवलय का जो पहला स्वरूप है y² = 4ax, इसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। परवलय का समीकरण y² = 4ax की निष्पत्ति।
चलिए हम लेते हैं मान लीजिए हमारे पास ये x और y दो अक्ष इस प्रकार से हैं। तब y² अपान 4ax, यह जो पैराबोला है, यह जो परवलय है, यह इस प्रकार से इस दिशा में अर्थात धनात्मक x अक्ष की दिशा में जो है इसकी जो है अवतलता होती है। मान लीजिए इससे a दूरी पर नियता जो सरल रेखा है ZM है, हमारे पास ZM है। मान लेते हैं इस परवलय का नाभि S है, तब निश्चित रूप से ये जो है मूल बिंदु है। मान चलते हैं इस परवलय का जो शीर्ष है वो मूल बिंदु पर स्थित है, तो ये दूरी भी होगी a। क्यों? क्योंकि हम ये माना कि बिंदु S Z से लेकर के बिंदु S के बीच की जो दूरी है हम क्या मान के चलते हैं, 2a मान के चलते हैं। तब नाभि का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा a0। तो माना कि S परवलय का नाभि है, बिंदु S से इस नियता ZM पर SZ लंब डाला, जो कि कहाँ पे प्राप्त होता है, कहाँ पे मिलता है, बिंदु Z पे मिलता है। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो बिंदु A है, जो मूल बिंदु है, वह मध्य बिंदु है। तब निश्चित रूप से बिंदु A से नाभि S की दूरी बिंदु A से जो है बिंदु Z की दूरी के बराबर होगी। इस स्थिति में हमें जो है ये जो सरल रेखा है ZM, ये किसके समानांतर है, ये y अक्ष के समानांतर है। तब निश्चित रूप से हमें इस नियता ZM का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण क्या प्राप्त होगा, x = -a। अब मान लेते हैं इस परवलय में, इस समतल में कोई बिंदु P है, जहां से हम जो है इस ZM नियता पर PM लंब डालते हैं एवं P से S को मिलाते हैं। तब सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं, तब बिंदु PXY से नाभि S के बीच की दूरी, ये हमें प्राप्त होगा किस सूत्र से, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर से। ये हमें प्राप्त होगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। चूंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है। अब ये दूरी हमारी क्या हो गई, P से S के बीच की दूरी, अर्थात PS बराबर हमें प्राप्त हुआ √x - a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, y - 0 y स्क्वायर, x - a होल स्क्वायर, इसको x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 - y2 होल स्क्वायर। अब हम जो है बिंदु P से इस सरल रेखा पर क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। ठीक है, पुनः
बिंदु पी एक्स वाई से सरल रेखा हमारे पास सरल रेखा क्या दिया गया है, x इक्वल टू माइनस ए अर्थात x प्लस ए इज इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। PM बराबर ये हमें प्राप्त होगा x प्लस ए अपान अंडर रूट 1 इज इक्वल टू x प्लस ए। ठीक है, अब हम परवलय की परिभाषा से क्या होती है, परवलय की परिभाषा से इस बिंदु से नियत बिंदु अर्थात नाभि के बीच की दूरी और इस बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये दोनों जो है क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तब परवलय की परिभाषा से हमें प्राप्त होगा तब परवलय की परिभाषा से PS इज इक्वल टू PM। अब इसमें हम मान रखते हैं, हमारे पास PS की वैल्यू है अंडर रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए। वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए होल स्क्वायर। या आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। और इसे जब हल करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और यही जो है पैराबोला का, परवलय का अभिष्ट जो है समीकरण है। ठीक है, चलिए इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम परवलय के जो प्रमाणिक रूप हैं, परवलय के समीकरण के जो 4 प्रमाणिक रूप हैं वो बताया गया है, उनके बारे में कुछ विशेष जानकारियां हम प्राप्त करते हैं, ज्ञात करते हैं। हम लेते हैं परवलय के समीकरण का पहला स्वरूप, प्रमाणिक स्वरूप पहला प्रमाणिक स्वरूप होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये किस प्रकार से बनता है, तो परवलय का जो प्रमाणिक स्वरूप का पहला प्रकार है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यह जो है इसकी जो अवतलता होती है वह दक्षिण हस्त, राइट हैंडेड कॉन्केविटी होती है। तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये x डैश, y अक्ष लें y डैश, नाभि
एस नियता ZM तब ये हम मूल बिंदु A मान लेते हैं जिसका सिरे का निर्देशांक 0 0 है और नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे A 0। तब इस प्रकार से प्राप्त जो परवलय का समीकरण है इसका शीर्ष A स्पष्ट है, कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है। तब शीर्ष A का निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित होने के कारण क्या होगी, 0 0 होगी। दूसरा, नाभि फोकस S का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा A 0 होगी। तीसरा, ये जो नियता ZM है, डायरेक्ट्रिस है, उसका समीकरण हमें प्राप्त होगा नियता ZM का समीकरण x = -a एवं अक्ष का समीकरण ये हमें प्राप्त होगा y = 0। और ये जो परवलय है, पैराबोला है, इसकी जो अवतलता है, कॉन्केविटी है, वो कैसी होगी, राइट हैंडेड होगी, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर होगी और इसे दक्षिण हस्त परवलय भी कहा जाता है। दूसरा स्वरूप हम लें, दूसरा स्वरूप की बात करें तो परवलय का दूसरा प्रमाणिक स्वरूप है ये होती है y² = -4ax। ये किस प्रकार से बनेगा, तो इस परवलय की जो अवतलता है, कॉन्केविटी है, वह जो है ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर होगा, अर्थात इस प्रकार से बनेगा ये x डैश y डैश और इस पर एक हम नियता ZM लेते हैं। ZM नियता है, ये हमारा नाभि है, इसका निर्देशांक हमें प्राप्त होगा -a 0। इसका शीर्ष जो है मूल बिंदु पर है, तो निश्चित रूप से इसका निर्देशांक हमें क्या प्राप्त होगा, 0 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार y² = -4ax का जो परवलय है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमें प्राप्त होता है पहला, इस परवलय की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमें प्राप्त होगा शीर्ष बिंदु A का निर्देशांक, चूंकि मूल बिंदु पर स्थित है इसलिए क्या, इसलिए ये हमें प्राप्त होगा 0 0। दूसरा, नाभि S का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा -a 0। तीसरा, नियता ZM का समीकरण ये हमें प्राप्त होगा x = a। क्या प्राप्त होगा, सॉरी y = हाँ,
नियता zm का समीकरण हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू a, एवं जो अक्ष का समीकरण है ये किस अक्ष के समानांतर है? नियता जो है निश्चित रूप से y अक्ष के समानांतर है। अतः अक्ष का समीकरण होगा, यह हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो परवलय जो कि y स्क्वायर इक्वल टू -4ax के रूप का होता है, इसकी जो अवतलता है ऋणात्मक x अक्ष की ओर होती है, इसे वाम हस्त परवलय भी कहा जाता है। इसका शीर्ष जो है मूल बिंदु पर स्थित है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक हमें क्या प्राप्त होगा? 0 0 प्राप्त होगा। नाभि का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा -a 0। नियता zm का समीकरण हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू a, और ये a क्या है? मध्य बिंदु a से z के बीच की दूरी, और ये a से लेकर के s तक के बीच की दूरी भी कितनी है? a है। इस प्रकार हम देखते हैं कि z से लेकर के s के बीच की टोटल दूरी कितनी हो गई? 2a के बराबर हो गई, एवं अक्ष का समीकरण हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू 0। अब हम परवलय के तीसरे स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। तो परवलय का तीसरा स्वरूप होता है स्वरूप 3। परवलय का तीसरा स्वरूप होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये जो परवलय है यह धनात्मक y अक्ष की दिशा में बनता है। इसकी अवतलता जो होती है वो धनात्मक y अक्ष की दिशा में बनती है। मान लेते हैं हम ये zm नियता है, नाभि s है, तब निश्चित रूप से नाभि का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा 0a। मूल बिंदु हमारा शीर्ष बिंदु मूल बिंदु पर है, इसलिए ये निर्देशांक हमें प्राप्त होगा 0 0, एवं ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है, इसका जो है हमें समीकरण प्राप्त होगा y इज इक्वल टू -a। क्या प्राप्त होगा? y इज इक्वल टू -a। अर्थात हम देखते हैं पहला शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु a का निर्देशांक क्या प्राप्त होता है? 0 0। दूसरा नाभि s का निर्देशांक हमें प्राप्त होता है 0a, एवं तीसरा ये कैसे प्राप्त हुआ? ये दोनों के बीच की दूरी हम a मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी a है, तो निश्चित रूप से इस अक्ष में हमारा जो x का जो निर्देशांक है वो 0 है, तो y का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 0a। ये जो डिस्टेंस है ये a के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, और ये दूरी भी जो है a के तुल्य है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि परवलय में ये जो दोनों दूरियां हैं as और ये az, ये आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। तो हमें नाभि प्राप्त होता है, नाभि का निर्देशांक 0a, एवं नियता zm का समीकरण ये प्राप्त होता है y इज इक्वल टू -a, तथा अक्ष का समीकरण
ये हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 0। नियता Zm किस अक्ष के समानांतर है? x अक्ष के समानांतर है। इसको हम इस प्रकार से नॉमिनेट कर देते हैं। ये हमारा धनात्मक y अक्ष है और नीचे ऋणात्मक y अक्ष है। इसी प्रकार हम परवलय के चौथे स्वरूप के बारे में चर्चा करें, और इसे किस प्रकार का परवलय कहा जाता है? अपवर्ड पैराबोला, ऊपरी परवलय, ऊपरी मुखी परवलय ये कहा जाता है। इसके बाद हम चौथे स्वरूप के बारे में चर्चा करें। तो चौथा स्वरूप होता है ये समीकरण होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a(y) के रूप का, और इस परवलय की जो अवतलता होती है वो ऋणात्मक y अक्ष की ओर होती है। इसकी अवतलता धनात्मक y अक्ष की ओर थी, ऊपर की ओर। तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, बनेगा x डैश y डैश ये हमारा नियता है Zm, शीर्ष बिंदु A जो कि मूल बिंदु पर स्थित है, इसलिए निर्देशांक 0 0, नाभि S का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा 0 -a। अतः पहला शीर्ष बिंदु A का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा 0 0, दूसरा नाभि S का निर्देशांक होगा 0 -a, तीसरा नियता Zm का समीकरण ये हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू a, एवं चौथा अक्ष का समीकरण ये हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार अभी हमने परवलय के चारों स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया, और उनसे हमें किस प्रकार से जो है नाभि के निर्देशांक प्राप्त होते हैं, संबंधित नियता का समीकरण हमें क्या प्राप्त होता है, अक्ष के समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। पहले हम देखें कि नाभि दूरी। पहला बिंदु लेते हैं हम नाभि दूरी। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? परवलय पर स्थित किसी बिंदु का नाभि से जो नियत दूरी होती है उस दूरी को हम जो है नाभि दूरी कहते हैं। दूसरा, नाभि जीवा। नाभि जीवा वह जीवा जो परवलय के नाभि से होकर के गुजरती है, उस जीवा को नाभि जीवा कहते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है नाभिलंब जीवा।
तो नाभिलंब जीवा की क्या परिभाषा होती है? नाभिलंब जीवा वह जीवा जो परवलय के नाभि से होकर के गुजरती है तथा परवलय की अक्ष के लंबवत होती है, उसे हम नाभिलंब जीवा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नाभिलंब जीवा का समीकरण क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आते हैं हम। तो नाभिलंब जीवा का समीकरण होता है x = a। ये सभी हम जो है किस परवलय के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं? y² = 4ax। इस परवलय के बारे में हम संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा परवलय y² = 4ax के नाभिलंब जीवा की लंबाई ये हमें प्राप्त होती है 4a। आगे हम देखें आगे है नाभिलंब जीवा के सिरों के निर्देशांक। तो धनात्मक सिरों का निर्देशांक हमें प्राप्त होता है ये होती है a2a। ये जो है धनात्मक सिरों के निर्देशांक होते हैं एवं ऋणात्मक सिरों के निर्देशांक ये हमें प्राप्त होता है a-2a। अब हम लेते हैं कुछ विशेष प्रकार के परवलय के समीकरण। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं कि परवलय y² = 4ax पर स्थित किसी बिंदु x1 y1 की नाभि दूरी ये हमें प्राप्त होती है a + x1। अगला हम लेते हैं उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना। उस परवलय का समीकरण जो क्या हो, x अक्ष के समानांतर है, x अक्ष के समांतर है एवं शीर्ष के निर्देशांक अल्फा बीटा हो। निम्नलिखित समीकरण से जो है दिया जाता है वो है y - बीटा होल स्क्वायर = 4ax - अल्फा। इसी प्रकार
उस परवलय का समीकरण जो y अक्ष के समानांतर है एवं शीर्ष के निर्देशांक अल्फा बीटा हैं, निम्नलिखित समीकरण से दिया जाता है। वह होगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा। तो इस प्रकार आज हमने सांख्यिक परिच्छेद के अंतर्गत परवलय क्या है, परवलय की क्या परिभाषा है, इसके कौन कौन से प्रमाणिक स्वरूप होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। थैंक यू।